नमस्कार प्यारे बच्चों एवं अभिभावकों। आज हम उपस्थित हुए हैं फ्रैक्शन भिन्न के टॉपिक को लेकर के। इसमें आपको बेसिक से बिल्कुल जड़ से एडवांस तक ले लिया जाएगा और बिल्कुल एक आसान भाषा में ऐसा समझा दिया जाएगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी भविष्य में। एक बार इसको फुल देख लेना, भिन्न का टॉपिक कभी भी नहीं भूलोगे। ये कुछ कोटेशन है शिक्षा के बारे में। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। नेल्सन मंडेला का शिक्षा ही सब कुछ है। भिन्न फ्रैक्शन, भिन्न की बात करें तो ये एक पूरे हिस्से को के किसी भाग को या अंश को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? अंश को। अंश या भाग, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं, या हिस्सा, है ना? समझ में आ रहा बात है? मान लो ये एक रोटी है, इसको मम्मी ने बोला कि दो भाग कर देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एक रोटी के दो भाग हो गए, है ना? मतलब एक के दो भाग, ये एक पूरी को दर्शा रहा है, पूरी रोटी को, और ये जो है ये दोनों भागों को दर्शा रहा है। इसी प्रकार से ये एक हिस्सा हो गया ना, हिस्सा बोलो या भाग बोलो, एक अंश बोलो। तो भिन्न को जो लिखने का तरीका होता है, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, जैसे ये अपन इस प्रकार से लिख ले सकते हैं। ये मान लो कोई एक लकड़ है, गट्ठर है, इसको इस प्रकार से अपने को टुकड़े कर दिए, है ना? टुकड़े कर दिए, मान लो 4, तो ये एक के 4 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े कर दिए? एक ही था ना, लकड़ एक था, टुकड़े अपने 4 कर दिए। कितने टुकड़े हो गए? 1/4 का एक टुकड़ा हो गया, 1/4 का दूसरा हो गया, 1/4 का तीसरा हो गया, 1/4 का चौथा टुकड़ा हो गया। तो ये चारों जुड़ करके वापस एक गट्ठर बन जाएगा, है ना? ये सवा भाग, ये सवा भाग, आधा, फिर ये, तो आधा आधा, एक पूरा बन गया। तो फ्रैक्शन इसी का भाग है। अब इसको जो ऊपर का जो होता है बटा में, इसको अंश बोलते हैं, और जो नीचे वाले को हर बोलते हैं। यहां तक की बात क्लियर है? आगे भिन्नों के प्रकार, ये अपने भिन्नों के प्रकार दे रखे हैं। तो पहला प्रकार अपना है उचित भिन्न। क्या प्रकार है पहला? उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जैसे मैंने लिख दिया 3/5, फिर लिख दिया 4/7, फिर लिख दिया 7/9। अब इसमें क्या इंडिकेट हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि अंश छोटा होना चाहिए। देखो हर बड़ा है, तीनों में बड़ा है, अंश छोटा है। अब इसको अपन ट्रिक में कैसे सीखेंगे कि याद रह जाए अपने को? तो ट्रिक इसका यही है कि बड़े लड़के के ऊपर छोटा लड़का कंधे पे बैठेगा तो बड़ा ले जाएगा। किसी को बोलेंगे कि भाई 12 साल का बच्चा है, उसको बोलेंगे 3 साल के बच्चे को बिठा के ले जा, तो वो बोलेगा ठीक है, उचित है, ये बात उचित है, यानी सही है ना, उचित हो जाएगा वो। और यदि इसी को अपन उल्टा करके वापस लिख दें, 5/3 कर दें, तो नीचे 3 साल का बैठा है या 3 किलो है, तो ऊपर 5 किलो वो नहीं ले पाएगा। इसी से सीधा एक बात से याद रखना, उचित बात है। उचित बोलते हैं, सही बोलते हैं, ये गलत हो जाएगा। अब 7 को ऊपर रखें, 4 साल के बच्चे को बोलें 7 साल वाले को तू कंधे पे उठा के मेला घुमा ले, तो वो थोड़ी घुमा पाएगा, वो बोलेगा ये तो आप गलत बात कर रहे हो। तो अपने को इस प्रकार से समझ रखना है कि ऊपर ये बड़ा नहीं होना चाहिए, अंश बड़ा नहीं होना चाहिए, वो अनुचित बात हो जाएगी, गलत बात हो जाएगी। अब आता है मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है? एक पूर्णांक होता है, फिर एक भिन्न होता है, अंश होता है। जैसे ये 3 सही 1/2, इसको इस प्रकार से बोलते हैं 3 सही 1/2, 5 सही 1/4, इस प्रकार से होगा तो वो मिश्र भिन्न होगा। अब है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है 5/3 इसका भी भिन्न हो, या तो इसका भिन्न हो या इसका भिन्न हो, यानी अंश का भिन्न हो या हर का भिन्न हो। इस प्रकार से जो आता है कुछ, वो होता है मिश्र भिन्न। बात करें व्युत्क्रम भिन्न की। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा,
उसको उल्टा कर देंगे, जैसे ठीक है ना, उल्टा। जैसे कोई अपने बोल रहा है ये 7/5, नहीं 5/7, इसका व्युत्क्रम करना होगा तो अपन इसको 7 रेसिप्रोकल कर लेंगे, 7/5 इसको कर लेंगे। यानी उसी जो पूछा है व्युत्क्रम उसका उल्टा कर दो, अंश बटे हर को बदल लो। नेक्स्ट आता है संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न का मतलब होता है कि जिसके एक ही उसका फैक्टर हो। जैसे सारी अभाज्य संख्याओं वाले, जैसे ऊपर 2 है नीचे 5 है, इसको गुणा 1 से करेंगे, 2 से मान लो कर लिया तो इसको भी 2 से कर लिया, है ना, सॉरी। यानी संक्षिप्त भिन्न इसमें ये सारी अभाज्य वाली ही चलती हैं, 3/7, इनका कोई एक के अलावा कोई दूसरा इसका गुणन नहीं बनता है। फिर आता है समतुल्य, इसमें और समझ लेते हैं, 11/13 हो सकता है, यानी दोनों अभाज्य संख्याएं होंगी तो होगा संक्षिप्त भिन्न, वो छोटा ही बन गया, उसका कोई वो है नहीं। समतुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न क्या होता है, जैसे कोई संख्या है उसको उसी संख्या से दोनों अंश और हर में गुणा होना चाहिए, गुणा या भाग होगा तो वो समान, फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी। जैसे 3/5 अपन ने लिख लिया, अब इसको गुणा कर लिया अपन ने, इसको भी 2 से इसको भी 2 से, तो कोई योग में फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब है वितत भिन्न, इस वितत भिन्न को सतत भिन्न भी बोलते हैं और लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, इसके नाम है ये तीनों भिन्न। ये लंगड़ा भिन्न लिखा हो तुम, विकलांग भिन्न, ऐसा हैंडीकैप भिन्न, ऐसा नहीं बोलना, ये नाम एक इसके बनते हैं दोनों। अब ऐसा प्रश्न बार बार आ जाए तो बच्चे डर जाते हैं, तो अपने को डरने की बात नहीं है, अपने को लास्ट वाला ये देखना है, ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 है तो इसको 1 और 2 लिख दो, ठीक है ना, 1 और 2 लिख दो। फिर कितने 4 बार 1 लिखे हुए हैं तो 4 जगह इसकी छोड़ दो। अब इन सबको प्लस कर लो, 2 और 1 कितने हो जाएंगे 3, अब इनको प्लस कर लो, 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5, अब इनको प्लस कर लो, 5 और 3 कितने हो जाएंगे 8, अब इनको प्लस कर, 8 5 कितने हो जाएंगे 13, और लास्ट में जो संख्या आई है 8/13 इसका आंसर बन जाएगा। अब अपन आते हैं भिन्नों का योग, यानी भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे इसके बारे में सीखेंगे। जैसे ये है अपना 3/5 प्लस अपन ने कर लिया 2/3 कर लिया, ठीक है ना। अब इनको भिन्नों का जोड़ कैसे होता है, तो ये जो नीचे वाली हर है ना, इनका लहसा लिया जाता है। अब लहसा लेने की 2 विधि है, एक तो ये विधि है 5 और 3, इनका अभाज्य संख्या पहली हो 2 है, आ ही नहीं तो 3 का ही जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, इसमें 1, इसमें 5 में 1 बार जाएगा, 5 दिए, इन दोनों का गुणा कर लो तो 15 लहसे बन रहा है। और नहीं तो इसमें लहसे लेने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, बड़ी संख्या देखो, यानी बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है 5 है, तो 5 में क्या इसका भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसको फिर डबल करो, क्या 10 में जा रहा है इसका, नहीं जा रहा है, फिर इसका 3 गुना करो 15 में इसका जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो भी ये अपना लहसा पर निकल जाता है। तो अपनी बात यहाँ थी कि लहसा तो 15 आ गया, अब 5 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 से आगे नहीं जाए तो 5 3 15, और फिर उस 3 को इस 3 से गुणा कर लो, 3 3 9, प्लस का प्लस चिन्ह लगा लेंगे। अब 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 15 से आगे नहीं जाएगी तो 3 का पहाड़ा बोलो, 3 5 15, और फिर 5 जो है उसको 2 से गुणा करो, 5 दूनी 10, और 10 और 9 कितने हो जाएंगे 19/15। अब आगे कट रहा हो तो काटो, ये नहीं कट रहा है तो ये यही आंसर रहेगा। अब है भिन्नों का घटाव। भिन्नों का घटाव भी सेम इसी तरह से होता है, जैसे अपन ने लिख दिया ये 5/7 माइनस 3/5, ये मैंने भिन्न लिख दिया कोई, ठीक है ना। अब इसी में ले लेंगे लहसा, लहसा लेने का तरीका मैंने अभी बताया, या तो ऐसे ले लो या फिर डायरेक्ट ले लो। बड़ी संख्या क्या है, उसमें देखो कि इसका भाग जा रहा है नहीं जा रहा है ना, इसका पहाड़े में ये आना चाहिए बड़ा, तो इसको 14 करो, फिर भी नहीं जा रहा है तो 21 करो, नहीं जा रहा है तो 28 करो, अब भी नहीं जा रहा है तो 35 करो, अब 35 में इसका भाग चला जाएगा, तो यही अपना ये लहसे बन गया। अब लहसे बनते ही
35 यहाँ लिख लेंगे और 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 35 से आगे नहीं जाए तो 7 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, 7 पंजे 35 हो जाएगा। फिर उस 5 को 5 से गुणा कर लो तो 25 बन जाएगा। अब की बार माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। अब 5 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35 और 7 का 3 से गुणा कर लेंगे तो 7 तिया 21। ठीक है ना, अच्छे से दोबारा वीडियो देख लोगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब इसको घटा लेंगे, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 ही बचेंगे, 4/35। ये अपना इस प्रकार से। अब भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा करने के लिए क्या होता है, जैसे मान ले मैंने ये लिख दिया 3/7 गुणा 5/9। गुणा सीधा ही होता है, अंशों का अंश से गुणा और हर का हद से गुणा। तो 5 तिये 15 और नीचे 7 नमा 63। अब इनमें कोई कॉमन चीज़ है क्या, 3 से कट रही है तो 3 5 15 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब कोई कॉमन नहीं है तो यही अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे होगा, जैसे ये 4 बटे मैंने कर दिया 6 है ना, इसमें भाग मैंने दे दिया 3/2 का। अब यहाँ ध्यान रखना है, जब भाग पूछे तो ये पहले वाली ऐसी कैसी लिखनी, 4/6 और इसको रेसिप्रोकल करने, भाग का चिन्ह जो है गुणा में बदल जाएगा और ये अगली चिन्ह ये जो रेसिप्रोकल हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, 2/3 में इसको लिख देंगे। अब क्या होगा, अब ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे, 4 दूनी 8 और नीचे हो जाएगा 6 तिया 18। अब क्या कट रहा है किसी कॉमन से, 2 से तो कट रहा है, इसका 4 और ये 9 में 18। ठीक है ना, यही हो जाएगा। अब अपन आ जाते हैं प्रश्नों पे। 4/9 7, 4/5 7/9, 11/13 और 23/45 किस प्रकार की भिन्न है, ये पूछ रहा है। उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, व्युत्क्रम भिन्न है, सतत भिन्न है। तो सीधी सी बात है, ऊपर छोटा बैठा है, 9 के ऊपर 7 छोटा बैठा है, 17 से ऊपर छोटा बैठा है, ये भी छोटा बैठा है, तो ये उचित बात है। ये सारे बंदे बड़े हैं, ये उनको आराम से कंधे पे बैठा के मेला घुमा लेंगे, तो ये सही बात हो गई, उचित बात हो गई। अब अनुचित तो ऊपर बड़ा होता तो अनुचित होता, व्युत्क्रम उल्टे वाले पूछता है और सतत तो वही होता है लंगड़ा, एक प्लस वाला जो। प्रश्न संख्या 2 है, सेब का 1/4 भाग रजत को तथा 1/5 भाग अंशु को मिलता है, दोनों को सेब का कितना भाग प्राप्त होता है। अच्छा, ये वही है, जोड़ करना है इसमें, है ना, एडिशन। 1/4 प्लस 1/5, अभी भिन्नों का जोड़ बोला था, उसी से निकला हुआ प्रश्न है ये। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका लेस है, मैंने बोला था कैसे निकालेंगे, या तो इसी विधि से निकाल लो, भले ही बेसिक से निकालते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, पहली अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं, इसमें 2 बार जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो वो उतर जाएगी, फिर 2 बार जाएगा, यहाँ 1 बार, यहाँ 5 बार। अब सीधा इसमें 5 लगाएंगे तो ये एक बन जाएगा। अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 होता है। अब यदि डायरेक्ट अपने को करना है तो बड़ी संख्या लो, इसका भाग दे के देखो, बड़ी संख्या क्या है 5 है, इसका भाग दो, नहीं जाएगा तो इसको 10 कर लो, 10 कर लो, अब भी नहीं जा रहा है, 15 कर लो, अब 15 में जा रहा है 4 का, नहीं जा रहा है, अब इसको 20 कर लो, अब 20 में 4 का भाग चला जाएगा तो ये अपना लेस बन जाएगा। अब 1/4 और 1/5 का लेस अपन ने निकाल लिया 20। अब 4 का पहाड़ा बोलेंगे, 20 से आगे नहीं जाए तो 4 पंजे 20, फिर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 ही बचेगा, प्लस का है तो प्लस करना है, ये 5 है ना। अब 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 तो 4 एकम 4, वापस 4 हो जाएगा, तो 5 4 9/20। अपना आंसर कितना आएगा, 9/20, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, यशपाल ने अपने घर से ऑफिस पहुंचने के लिए 4 सही 1/4 किमी दूरी ऑटो से तथा 3/4 किमी दूरी पैदल तय की, उसका ऑफिस घर से कितनी दूरी पर है। तो ये एक मिश्र भिन्न है और एक है
दोनों जुड़ के आ जाएंगे ना 3/4, है ना। ये उचित भिन्न है और एक मिश्र भिन्न है। अब इसको उचित भिन्न में बदल लेंगे अपन, 4 दूनी 8 और 1 9/2, अनुचित भिन्न बन गई और ये हो जाएगा 3/4। अब वापस वही एडिशन वाला सवाल बन गया, 2 और 4 का लेस है 4, बड़ी संख्या 4 है, इसमें इसका भाग जा रहा है, 4 ही बन जाएगा, लेस है। अब 2 का पहाड़ा बोलो 4 2 बार, 2 को 9 से गुणा कर देंगे 18, प्लस 4 का 1 बार, 1 3 3, 18 और 3 21/4। ऐसा कैसे हो गया? ये क्या परसेंट? 4 सही 1/4 है, सॉरी यहाँ अपन ने ये 1/4 लिखना था। 4 सही 1/4 प्लस 3/4। हाँ, ये प्रश्न को देख करके थोड़ा अपने को उतारना है। 4 चौक 16 और 1 17/4 बनेगा ये, और प्लस ये 3/4 बन जाएगा। अब वही एलसीएम, तो क्योंकि दोनों में 4 आ गया, 4 ही रहेगा। अब ये सीधी जुड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें 1 बार 17 एकम 17 प्लस 4 एकम 4, 3 एकम 3, 17 और 3 कितने हो गए? 20/4। अब 4 का पहाड़ा 20 में जा रहा है, ये काट रहा है, 4 पंजे 20, तो अपना ये दूरी आ गई 5 किमी। अगला प्रश्न है, एक लकड़ी के टुकड़े की लंबाई 3/7 मीटर है, इसमें से 2/5 मीटर लंबाई का टुकड़ा काट लिया है, शेष लकड़ी की लंबाई कितनी है? अब इसमें से एक लकड़ी के टुकड़े में से अपन ने हटाया है, यानी बाकी का ये प्रश्न है। कुल लंबाई लकड़ी की कितनी है? 3/7, और निकाला कितना है? 2/5, माइनस कर लो। अब वही 7 और 5 का सीधी अभाज्य संख्या गुणा कर लो, या फिर इसमें देखो 7 में इसका भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का पहाड़ा आगे बढ़ाओ, 14 में जाएगा, नहीं जाएगा, 21 में जाएगा, 5 आएगा कि 5 का पहाड़ा नहीं, 5 के पहाड़े में 21 नहीं आते हैं, तो 28, 5 के पहाड़े में 28 आते हैं कि नहीं आते हैं, तो 7 पंजे 35, अब आ गए 5 का पहाड़ा 35, तो अपना लेस बन जाएगा 35। कितना बन जाएगा? 35। अब 7 का पहाड़ा बोलेंगे 35 से आगे नहीं जाए, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 पंजे 35, और जो 5 आया उसको इस 3 से गुणा कर लेंगे, तो 5 ये 15 बन जाएगा, माइनस 5 का पहाड़ा 35 में कितनी जा रही है? 5 7 35 और 7 दूनी 14। अब 15 में 14 गए तो 1/35, ये अपना शेष बच जाएगा 1/35, ऑप्शन बी। अगला है, एक कार 5 लीटर पेट्रोल में 67.5 किमी चलती है, तो 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? भाई 5 लीटर में इतनी गई है, 67 गई है, तो 5 लीटर में 1 लीटर में तो कम जाएगी ना, तो ये मतलब भाग का सवाल हो गया। 5 लीटर में जाती है 67.5, है ना, तो 1 लीटर में जाएगी 67.5 बटा ये भाग में आ जाएगा। अब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे आगे दशमलव आगे जितने उतना एक 0 लग जाएगा। अब 5 का पहाड़ा बोलो, इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। इसमें कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, पीछे 1 17, 5 3 15, 2 25, 5 25, यानी 135/10। अब ये 0 हटाएंगे तो ऊपर यहाँ दशमलव लग जाएगा, यानी 13.5 किमी। तो ये भिन्नों पर आधारित हमने कुछ प्रश्न और कंसेप्ट क्लियर के अभ्यास किया है। आप जुड़े रहें हमारे A to Z स्टडी अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। इस पर आपको बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से और सुव्यवस्थित तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसमें बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, बाय बाय।